नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। वागड़ वार्ता 91 में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष, बेटे ने पिता पर किया धारदार हथियार से हमला। जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 3 जनों को किया नामजद, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। बांसवाड़ा में बाप बेटों की गुंडागर्दी आई सामने, सड़क पर घूम रहे दंपति के साथ की बेरहमी से पिटाई। बांसवाड़ा में एक पारिवारिक विवाद उस समय हिंसक हो गया जब बेटे ने अपने ही पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ यह मामला अचानक जानलेवा हमले में बदल गया। पिता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। यहां घरेलू विवाद ने ऐसा उग्र रूप ले लिया कि बड़े बेटे ने अपने ही पिता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। जानकारी के अनुसार आरोपी बेटा नारायण अपने पिता हमीरा से अलग घर में रहता है। दोनों के बीच बाइक को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। नारायण बाइक में आधे हिस्से की मांग कर रहा था, जबकि पिता हमीरा का कहना था कि जरूरत पड़ने पर दोनों ही भाई उस बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं। घटना के दिन विवाद फिर से बढ़ गया। बताया जा रहा है कि इसी दौरान छोटा बेटा घर से बाइक की चाबी देने के लिए आगे बढ़ा। इस बात से नारायण और ज्यादा गुस्से में आ गया और आपा खो बैठा। गुस्से में अपने पिता पर हमला कर दिया। हमले में हमीरा के कमर के पास गंभीर चोटें आई, जहां डॉक्टरों को 3 टाँके लगाने पड़े। घटना के तुरंत बाद परिजन घायल पिता को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। फिलहाल अस्पताल में उनका इलाज जारी है और हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपी बेटे से पूछताछ कर रही है। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में पुरानी रंजिश एक बार फिर हिंसा में बदल गई। ड्यूटी से घर लौट रहे एक घाट पर गांव के ही 3 युवकों ने रास्ते में उसे रोककर लाठी डंडों से हमला कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। यह मामला बांसवाड़ा जिले के सदर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव का है। जानकारी के अनुसार कांतिलाल, जो घाट की नौकरी करता है, रोज की तरह अपनी ड्यूटी समाप्त कर घर लौट रहा था। इसी दौरान गांव के ही 3 युवकों ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते तीनों ने कांतिलाल पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि गांव की ही एक लड़की को लेकर पहले से दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। इस विवाद को लेकर गांव स्तर पर समझौते की बातचीत भी चल रही थी और जातिगत स्तर पर मामला सुलझाने के प्रयास किए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच अचानक यह मारपीट की घटना सामने आ गई, जिससे गांव में तनाव का माहौल बन गया। हमले में कांतिलाल को शरीर के विभिन्न हिस्सों में चोटें आई है। घटना की जानकारी मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और घायल कांतिलाल को उपचार के लिए अस्पताल लेकर गए, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर सदर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। पुलिस ने पीड़ित के बयान दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नौकरी करी 8 बजे घेर आता था बाट में थोड़ा हमारे बोलबो था जो पार्टी हमारे दाव राखी ने बाटे आविया न मा ला केड़ी लेन मारी आड़न उठ जा। कितने जन थे वो मारपीट 3 जना। 3 कौन से गांव के रहने वाले? लक्ष्मीपुरा। अच्छा, आमे भी लक्ष्मीपुरा ना सोरम एक ने सूरज, एक ने रितेश, एक ने राहुल। हाँ, क्या था उनके हाथ में? लाकड़ी थी आदमी। बांसवाड़ा जिले में भारत निर्वाचन आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है। 21 फरवरी को जिले की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई, जिसमें मतदाताओं की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन का कहना है कि दावे और आपत्तियों के निस्तारण के बाद सूची को पारदर्शी तरीके से अपडेट किया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2026 के तहत बांसवाड़ा जिले की अंतिम मतदाता सूची 21 फरवरी को जारी कर दी गई है। प्रारूप मतदाता सूची जो 16 दिसंबर को प्रकाशित हुई थी, उसमें कुल
13,24,642 मतदाता दर्ज थे। दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसमें 2.18% की वृद्धि दर्ज की गई है और अंतिम सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर 13,58,812 हो गई। अंतिम मतदाता सूची में 6,93,320 पुरुष मतदाता, 6,65,476 महिला मतदाता और 16 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि दावे और आपत्तियों की अवधि 16 दिसंबर से 19 जनवरी तक चली। इस दौरान जिले भर से 36,443 फॉर्म और 6A प्राप्त हुए, जिनके माध्यम से नए नाम जोड़े गए। वहीं 2,273 फॉर्म 7 नाम हटाने के लिए और 4,906 फॉर्म 8 संशोधन के लिए प्राप्त हुए। प्रशासन ने सभी आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण कर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की है। जिला मजिस्ट्रेट डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने बताया कि दावे और आपत्तियों के बाद मतदाता प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है और आगे भी नाम जोड़ने व हटाने की प्रक्रिया सतत रूप से जारी रहेगी, ताकि कोई भी पात्र मतदाता अपने अधिकार से वंचित न रहे। इस अवसर पर अपर जिला मजिस्ट्रेट राजेश द्विवेदी भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां शुक्रवार रात बाजार में घूम रहे दंपति पर बाप बेटे और उनके परिजनों ने हमला कर दिया। लात घूंसे और फेंट से की गई मारपीट में दंपति गंभीर रूप से घायल हो गए। महिला के गले से सोने की चेन भी लूट ली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले के प्रतापपुर कस्बे में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली घटना सामने आई है। शुक्रवार रात करीब 8 बजे मुख्य बाजार 4 खंबा क्षेत्र में घूमने निकले एक दंपति को कुछ लोगों ने घेर लिया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। आरोप है कि बाप बेटे और उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने दंपति को लात घूंसे और फेंट से इतना पीटा कि उनके कपड़े तक फट गए। पीड़ित बाबूलाल जैन ने पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि वह अपनी पत्नी दीप्ति जैन के साथ रात करीब 8:25 पर स्कूल ग्राउंड के पास मुख्य सड़क से गुजर रहे थे। इसी दौरान राकेश जैन उर्फ दादू, मोक्ष जैन और हिमेश जैन वहां पहुंचे और मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान दीप्ति जैन के गले से करीब 3 तोला वजन की सोने की चेन भी आरोपियों ने लूट ली। मारपीट में दोनों पति पत्नी को गंभीर चोटें आई है। जब आसपास के लोग बीच बचाव के लिए पहुंचे तो आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो भी किसी ने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश है और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश के साथ पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ पुलिस की सख्ती लगातार जारी है। इसी कड़ी में मानगढ़ तिराहा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान अवैध गीली लकड़ी से भरे एक ट्रक को डिटेन किया गया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई है, जिससे लकड़ी तस्करों में हड़कंप मच गया। बांसवाड़ा जिले में अवैध लकड़ी परिवहन के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मानगढ़ तिराहा चेक पोस्ट पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने एक ट्रक को डिटेन किया, जिसमें बड़ी मात्रा में अवैध गीली लकड़ी भरी हुई पाई गई। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अंजाम दी गई। शुक्रवार को आनंदपुरी थाना क्षेत्र में थानाधिकारी कपिल पाटीदार के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान अर्थुना की ओर से आ रहे एक संदिग्ध ट्रक को मानगढ़ तिराहा चेक पोस्ट पर रोका गया। पुलिस ने जब ट्रक की तलाशी ली तो उसमें बड़ी मात्रा में गीली लकड़ी भरी हुई मिली, जिसके संबंध में चालक कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस ने तत्काल ट्रक को अपने कब्जे में लेकर चालक की सहायता से वाहन को थाना परिसर में सुरक्षित खड़ा करवाया। मामले की गंभीरता को देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई के लिए वन विभाग की बागीदोरा रेंज को सूचना दी गई है, ताकि आगे की कानूनी प्रक्रिया पूरी की जा सके। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अवैध लकड़ी परिवहन करने वालों में हड़कंप मच गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और किसी भी तरह की तस्करी या गैरकानूनी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा में पारिवारिक विवाद बना खूनी संघर्ष, बेटे ने पिता पर किया धारदार हथियार से हमला। जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 3 जनों को किया नामजद, पुरानी रंजिश के चलते वारदात को दिया था अंजाम। बांसवाड़ा में बाप बेटों की गुंडागर्दी आई सामने, सड़क पर घूम रहे दंपति के साथ की बेरहमी से पिटाई। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए वागड़ वार्ता 91 के साथ। नमस्कार।